नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा अनुपात समानुपात चैप्टर का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रखा है कि 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कह रखा मिश्रण में यदि 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा। तो देखो कि दो तरीके इसके। पहला तरीका ये कि हम मान लें माना कि मिश्रण की मात्रा बराबर x। ठीक है, तो मिश्रण में दो ही चीजें दूध और पानी, तो दूध की मात्रा कितनी होगी? दूध की मात्रा 4x और पानी की मात्रा बराबर 1x। अब कह रखा है कि इन दोनों का टोटल जो है ना वो हमारा 35 लीटर है, तो 4x प्लस 1x बराबर 35। तो 4 में एक जोड़ा तो कितना हो गया? 5x बराबर 35। तो x 5 से हमने जब 35 काटा तो कितने बार काटा? 7 बार। अब हमसे ये बोल रहा, पहले तो ये देखो दूध की मात्रा कितनी होगी? दूध की मात्रा दूध की मात्रा बराबर 4x से x का मान कितना है? 7। तो कितना हो गया? 7 चौको 28। वही अगर पानी की मात्रा निकालें कितना? 1 × 7 बराबर 7। अब कह रखा है कि जो मिश्रण आया उसमें 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो 7 लीटर पानी, पहले पानी की मात्रा थी 7, अब इसमें कह रखा है 7 और मिला दिया जाए। तो टोटल कितनी होगी पानी की मात्रा? 14। दूध की मात्रा कितनी थी? 28। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो 2 हमारा दूध हो गया और 1 हमारा पानी। ये हमारा रहा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या कहता है? देखो दूसरा तरीका हमारा ये कह रखा है कि दूध यानी मिल्क, पानी यानी वाटर, इनका अनुपात कितना देखा? 4:1। यहाँ देखो टोटल मात्रा कितनी है? 5। हमारी टोटल मात्रा 5। क्वेश्चन कह रखा है कि 35। 5 का मान 35, तो 1 का मान कितना होगा? 7। यहाँ देखो मिल्क के साथ में अगर हम 1 का गुणा करें तो बताओ कोई फर्क रहेगा? वाटर के साथ 1 का गुणा करें तो बताओ कोई फर्क रहेगा? 1 का किसी भी चीज में गुणा करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिल्क की मात्रा आप करें तो 4 गुणा 1 का मान कितना है? 7। तो कितना हो जाएगा? 28। पानी की मात्रा 1 में 7 का गुणा करें कितना आ जाएगा? 7। तो ये हमारा 7 आ गया, ये 28 आ गया। अब कह रखा कि इसमें 7 लीटर पानी और मिला दिया, तो 7 लीटर और मिला दिया, तो 7 7 कितना हो गया? 14। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28, यानी 2:1। ये हमारा दूसरा तरीका। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रखा है कि रुपया 7581 को 5:7:9 के अनुपात में बांटने पर तीसरा मान कितना आएगा? तीसरा भाग कितना होगा? तो देखो 5:7:9 यही तो बोल रहा है। तो हमने मान लिया माना कि भाग बराबर x, माना कि भाग बराबर x। तो पहला भाग कितना हो जाएगा? 5x। दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 7x। और तीसरा भाग कितना हो जाएगा? 9। कह रखा कि इनका जो टोटल है वो हमारा 7581। तो करो 5x प्लस 7x प्लस 9x बराबर 7581। 9 × 16 = 5 = 21।
7 5 8 1 करो। हमने 3 से काटा, 3 सत्ते 21। यहाँ करो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 7 से काटो, 7 या 21, हमारा कितना बना 4, 7 छिंग 42, 7 एकम 7, यानी x का मान निकला 161। हमसे पूछा तीसरा भाग, तीसरा भाग है कितना 9 है, यानी 9 गुणा 161 और 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, 9 एकम 9 5 14, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रखा कि 7,581 रुपए को 5:7:9 के अनुपात में बांटने पर तीसरा भाग होगा। तो देखो, माना कि भाग बराबर x, तो पहला भाग कितना हो जाएगा 5x, दूसरा भाग कितना हो जाएगा 7x और तीसरा भाग कितना हो जाएगा 9। तो कह रखा है कि इन तीनों का जो टोटल है ना वो हमारा कितना दिया 7,581। तो यानी 5x प्लस 7x प्लस 9 बराबर 7,581। तो 7 5 12 9 21, x बराबर 7,581, x बराबर 7,581 बटे 21। काटो 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 7 से काटो, 7 या 21, हमारा कितना बच गया 4, 7 छिंग 42, 7 एकम 7, यानी x का मान निकल आया 361। हमसे बोला तीसरा भाग कितना है 9x और x का मान कितना हमने निकाला है 361। 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, 9 या 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया तीसरा। ये हमारा पहला तरीका। हमारा दूसरा तरीका कह रहे 7,581 रुपए को 5:7:9 के अनुपात में बांटने पर तीसरा भाग होगा। तो देखो तीसरा भाग है का यहाँ 9। हमने आपको बताया था डिजिट सम में कि डिजिट यानी अंकों को जोड़ लेना, जो अंक 9 से डिवाइड हो जाए वही हमारा आंसर। तो यहाँ देखो हमने बताया 5 4 जहाँ दिखे वो काट दो, 5 4 9 यानी 6 4 10। यहाँ देखो 9 काट दो, 4 4 8 2 10। यहाँ देखो 9 काट दो, 4 3 7 2 9। यहाँ देखो 5 4 काट दो, 8 5 13। अब बताओ हमें तीसरा भाग है कितना 9, यानी 9 से ये ऑप्शन कटेगा नहीं कटेगा, 9 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 9 से ये कटेगा, 9 से ये कटेगा नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर कौन हो गया ये 9, यानी तीसरा। ये हमारा दूसरा तरीका। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रखा है दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। कह रखा है संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? वर्गों का योगफल। तो हमने इसके लिए क्या तरीका बताया था, संख्याएं यानी 4:5। दूसरा क्या बोल रहा है कि जब उस संख्या में से 5 घटा लिया जाता है, किन दोनों में से, इनमें से, तब अनुपात 3:4 हो जाता है। हमने ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि इन दोनों का अंतर देखना, कितना अंतर है 1। यहाँ देखो अंतर कितना है 1, यानी अंतर समान है, कोई हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखो कितना 5 से 4 आ गया, यानी कितना घटा दिया, आप बोलोगे कि 1 घटा दिया। हमारा 1 घटा दिया, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 घटाना है, यानी 1 का मान कितना निकल के आया 5। पहली संख्या क्या आती है हमारी 4। 4 के साथ अगर हम 1 का गुणा कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली संख्या 4 गुणा 1 यानी 4 गुणा 5 बराबर कितना हो गया 20। दूसरी संख्या क्या थी 5, इसके साथ में भी अगर हम 1 का गुणा कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 गुणा 1 बराबर 5 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। अब कह रखा कि इन दोनों के वर्ग का योगफल ज्ञात करो। तो वर्ग का योगफल यानी 20 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग। तो 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 25 का वर्ग 625। 600 400 1000 तो कितना हो जाएगा 1025। ये आपका
आंसर। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रखा है कि एक आदमी 39 दिनों में 45 रुपए कमाता है, तो वह 65 दिनों में कितने रुपए कमाएगा? 39 दिनों में 45 रुपए कमाता है, तो कह रखा है कि 65 दिनों में कितने कमाएगा। यानी जिसके साथ में हमने कहा कितना, किसका जिसके साथ में जुड़ा है वो आपका कहाँ जाएगा, नीचे। तो 13 पचे 65, 13 तिया 39, 5 निम 45, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। तो कितना कमाएगा, 27 रुपया। 65 दिनों में कितना कमाएगा, 27 रुपया।